हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग अपनी परीक्षाओं की बेहतर ढंग से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आपको तैयारी को और ही बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिवीज़न क्लासेस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द्विघात बहुपद। चैप्टर का नाम है बहुपद। तो उसमें चर्चा करेंगे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद, जैसे कि बहुपद में सबसे पहली बात आती है बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की जो घात होती है वो जो हमारे चर की उच्चतम घात जो होती है वही हमारी बहुपद की घात कहलाती है। इसके बाद जैसे बहुपद में कितने टाइप्स आते हैं, तो रेखीय बहुपद। चर की उच्चतम घात कितनी होती है? एक। रेखीय बहुपद में उच्चतम घात एक होती है। द्विघात बहुपद में चर की उच्चतम घात दो होती है। त्रिघात बहुपद में चर की उच्चतम घात तीन होती है। इसी तरीके से अगर इसमें पूछ दे शून्य, इसके कितने हल शून्यक प्राप्त होंगे, तो रेखीय बहुपद में एक शून्यक प्राप्त होता है। द्विघात बहुपद में दो शून्यक प्राप्त होते हैं। त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक प्राप्त होते हैं। जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके शून्यक हो गए अल्फा और बीटा। इसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूले, आपको दो फार्मूले दिए जाएंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और या तो फिर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद अगला आता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद अगला आता है तीसरा पॉइंट, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे उस बहुपद के उतने ही बिंदु प्राप्त होते हैं। उस बहुपद के उतने ही बिंदु प्राप्त होते हैं। मतलब कहने का ये है कि ग्राफ में जितनी बार एक्स अक्ष को आपकी ग्राफ को काटेगा उतने ही उसके शून्यक प्राप्त होंगे। अगला पॉइंट, बहुपद शून्यकों से बहुपद का निर्माण करना। आपको दो शून्यक दे देगा, उससे आपको बहुपद का निर्माण कराएगा। तो बहुपद का निर्माण करेंगे। बहुपद होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखते हैं अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? हमने बताया एक घात का बहुपद है तो एक शून्य, द्विघात का बहुपद है तो दो शून्य, तो दो उसके आंसर हो जाएगा दो। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कई बार चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ को के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो उसने कहा ग्राफ के आधार पर, तो हमने अभी बताया था कि ग्राफ में जितनी बार ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है उतने ही उसके शून्यक कहलाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्स अक्ष में एक दो तीन चार, तो एक्स अक्ष पर कितनी बार काटा? चार बार। हमें वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं होता, वाई अक्ष पर कितनी बार काटा है कितनी बार नहीं काटा उससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल देखना है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर कितनी बार काटा? एक दो तीन चार, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा चार। कह रहा शून्यकों की संख्या चार है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, द्विघात बहुपद शून्य किसी से चार दिया क्वेश्चन नंबर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री के शून्यक होंगे। इस बार उसने शून्य पूछा है तो हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का एक्स स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणांक कितना है? वन। जब किसी के गुणांक में कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो वन मानते हैं, तो यहाँ वन ले लिया, वन का गुणा थ्री में करेंगे, तीन एकम तीन। अब तीन में अगर एक घटा दें तो कितना आ जाएगा? दो। तो लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का एक्स माइनस का थ्री। देखो तीन का गुणा एक में करेंगे तीन आएगा, और तीन में एक घटाएंगे कितना आएगा? दो। तो ऊपर प्राप्त हो रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स, तो एक्स कॉमन किया, एक्स माइनस थ्री प्लस वन कॉमन किया एक्स माइनस थ्री, तो दोनों बराबर थे। एक्स माइनस थ्री एक ब्रैकेट में लिख दिया, एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में लिख दिया, दोनों को जीरो बराबर कर दिया, एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस का थ्री था प्लस का उस तरफ हो जाएगा जाकर, तो एक्स बराबर तीन आ जाएगा, एक्स बराबर माइनस का वन। तो
इसका आंसर निकल के आ गया, इसके 2 शून्य निकल आए, x बराबर 3, x बराबर -1। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल। अब उसमें पूछा उसने शून्यकों का योगफल, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, हमने फार्मूला बता रखा था, -x का गुणांक बटे x² गुणांक या फिर माइनस का b बटे a। तो हम फार्मूला यूज किया है x का गुणांक बटे x² गुणांक। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -x। अब x कहाँ पर है, ये x का गुणांक कितना दिया गया है 5, तो माइनस का 5 रख दिया। a का गुणांक कितना दिया गया है, x का गुणांक कितना है 3, तो x का गुणांक कितना रख दिया 3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 बटे 3। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आता है, कह रहा है बहुपद 5x² - 3x + 2 के शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है इस बार। तो देखें गुणनफल कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो देखेंगे द्विघात बहुपद में क्या है, अचर पद का काम कर रहा है 2, तो रख देंगे 2, x² गुणांक कितना है 5, तो 5 रख दिया, अल्फा इंटू बीटा और कितना आ गया 2/5। तो दूसरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 हैं, तो द्विघात बहुपद ज्ञात। क्रमशः का मतलब होता है द्विघात जो शून्यकों का योगफल है वो 5 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है 6। तो लिख लेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। अब हमने द्विघात बहुपद का फार्मूला सीख रखा था, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अपनी जगह आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, तो 5 रख दिया, 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 6। तो द्विघात बहुपद निकल के आ गया x² माइनस 5x प्लस 6। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 4 नंबर पूछा जाता है, कि द्विघात बहुपद x² प्लस 10x प्लस 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके शून्य निकालेंगे, जैसे कि हम लोग सीख चुके हैं पीछे। x² प्लस 10x प्लस 21 का गुणा करेंगे इसके गुणांक में, इसका गुणांक कितना है 1, तो 21 का गुणा 1 में करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाए 10। तो 21 के गुणनखंड करेंगे 7 त्रिका 21, 7 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और 7 और 3 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 21। तो अब देखेंगे जोड़ने पर अभी भी 10 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 21 आ रहा है। अब दो का ले लेंगे, इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x हमने के दोनों में x है, x कॉमन किया तो x प्लस 7। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस का 3, तो 3 कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा x प्लस 3 सत्ते 21। अब देखो दोनों ब्रैकेट के मान बराबर हो गए, एक ब्रैकेट में लिख लिया, और x और जो कॉमन किए थे उन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया। 0 को बराबर किया, x प्लस 7 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। इस 7 को उस तरफ ले गए तो माइनस का 7 हो जाएगा, इस 3 को उस तरफ ले गए तो प्लस थे तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 7, x बराबर माइनस का 3। अब ये शून्य निकला है, इसके बाद कह रहा है शून्यकों का योगफल। तो देखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान -7, बीटा का मान -3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा माइनस का 10। इसी तरीके शून्यकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 7 गुणा माइनस का 3, 7 त्रिका 21। इसके बाद जांच करेंगे सत्यता की जांच। तो कह रहा है x² प्लस 10x प्लस 21, तो द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, a b c के मान मिल जाएंगे। कह रहा है शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का b बटे a, तो माइनस का b का मान कहाँ पर है, ये है 10, तो 10 और बटे a का मान कितना है 1, तो 10 बटे 1। देखो यहाँ पर भी शून्यकों का योगफल -10 आ रहा था, यहाँ पर भी शून्यकों का योगफल -10 आ रहा था। इसी तरीके शून्यकों का गुणनफल c बटे a, तो c का मान कितना 21, a का मान कितना है 1, तो 21 गुणनफल कितना आ गया 21। देखो यहाँ पर भी गुणनफल कितना आ रहा था 21, यहाँ पर भी गुणनफल 21 आ रहा था। तो इसी के साथ आपका बहुपद चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, और कोशिश करेंगे कि आगे भी आप लोग जुड़े रहें चैनल से, नए नए वीडियोज़ आपके लिए मिलते रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके दोस्तों का भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।